Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the real estate space, that is Centec Realty. Before deep diving into the real estate sector, हमें देखना है कि इनका business model क्या है and यहाँ पे कौन से metrics हमें we have to look on to that. So सबसे पहले talking about the real estate sector, तो here you cannot look at the income statement, P&L statement नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? दो तीन रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है for the companies to report in the real estate space for the developers, कि आप जो भी आपके जो नंबर्स जो आ रहे हैं अभी, जो करंटली जो इनकम स्टेटमेंट में जो नंबर्स आ रहे हैं रेवेन्यू के, एबिटा के, पैट के लेवल के, दे यूजुअली अकर जो ये सब जो हो गया है ऑलरेडी 3 साल पहले. कैसे? क्योंकि यहाँ पे जब कस्टमर व्हेन द कस्टमर कम्स टू लिव, ठीक है, मतलब जब उसको पोजेशन मिल जाता है उसके घर का, उसके बाद ही यू कैन रिकग्नाइज दैट रेवेन्यू इन योर बुक्स. या तो दूसरा होता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस के ऊपर. मतलब अगर थोड़ा अगर 6 फ्लोर बन गए, 10 फ्लोर बन गए, वहाँ पे अगर कस्टमर रहने आ गया, उसके बाद ही जो सोल्ड अमाउंट है, जो भी सोल्ड यूनिट्स है ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उसको ही रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो. क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखो, एक प्रोजेक्ट को बनने में ही 2-3 साल तो मिनिमम लगेगा. ठीक है, मिनिमम 2-3-4 ईयर्स तो लगेगा, उसके बाद वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट. तो जो अभी आप नंबर्स जो इनकम स्टेटमेंट में जो नंबर्स आ रहे हैं, दे यूजुअली आर लैगिंग इंडिकेटर. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? 2-3 की मेट्रिक्स है. द फर्स्ट वन इज आपका प्री सेल्स. तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज रियल एस्टेट डेवलपर्स. लास्ट क्वार्टर भी कवर किया है, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर भी कवर किया है. तो दिस क्वार्टर ऑल्सो वी विल लुक ऑन टू. देर आर मेनी प्लेयर्स इन दिस स्पेस. तो सनटेक हो गया, प्रेस्टीज हो गया, कीस्टोन रियल्टर्स जो रुस्तम जी जो ग्रुप है, फिर शोभा लिमिटेड है, अरविंद स्मार्ट स्पेस है, मैनी मोर डेवलपर्स लाइक आर्केड हो गया, आर्केड डेवलपर्स हो गए. तो कंपनीज, ये जो सब कंपनीज है, दे आर वेरी बुलिश इन दिस स्पेस. एंड कंपनीज बोल रहे हैं कि हमारा ये जो आप देखो रियल एस्टेट जो साइकिल है, इट यूजुअली लास्ट फॉर अराउंड 8-10 साल तो चलता ही है. ठीक है, एंड ये लास्ट अप साइकिल जो आया था, इट केम इन अराउंड 2008-9 के आसपास. उसके बाद 10-12 साल के बाद इट केम इन 2022. ठीक है, 2022 के बाद से द नंबर्स, द कंपनीज दैट वर रिपोर्टिंग वर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अभी भी वी आर इन अ बुल रन, इन अ मिडल ऑफ अ बुल रन इन दिस स्पेस. एंड अभी और ये जो 3-4 साल तो मिनिमम चलेगा ही, ये जो अप साइकिल है. अप साइकिल में क्या आ गया आपके नंबर्स? कौन से नंबर्स? दैट विल लुक ऑन टू नाउ. तो पहला जो मेट्रिक हमें देखना है यहाँ पे, दैट इज़ प्री सेल्स. प्री सेल्स होता है आपके जो नए बुकिंग्स आ रहे हैं, जो नए कस्टमर ने जो फ्लैट प्रोजेक्ट जो भी है वो बुक कर रहे हैं, तो दैट कम्स इनटू प्री सेल्स का नंबर. तो अभी इनका प्री सेल्स में ग्रोथ कितना है? अराउंड 34%. तो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दूसरा अगर एक मेट्रिक देखूँ तो दैट इज़ आपका कलेक्शंस का मेट्रिक. कलेक्शन मतलब आपने बुकिंग तो बता दिया कि कस्टमर ने ये खरीदा है घर, पर उसको पेमेंट्स भी आना चाहिए. उसका पार्टली पेमेंट्स, मतलब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक 10 फ्लोर बन गए तो उसका एक पेमेंट आना चाहिए, एक चंक ऑफ पेमेंट आना चाहिए. अब ऐसा नहीं कि अगर आप कोई 2-3 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, एक ही दिन में पूरा पैसा दे दोगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो तो ग्रेजुअली जैसे जैसे फ्लोज बनते हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, वैसे कैश इनफ्लोज भी आने चाहिए कंपनी को. तो एक कलेक्शन एफिशिएंसी करके भी मेट्रिक होता है, विच इज़ कलेक्शंस डिवाइडेड बाय आपका प्री सेल्स. तो जितना ज़्यादा होता है, इट इज़ बेटर. तो इनका कलेक्शन का ग्रोथ है अराउंड 24%. दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. तो दूसरा एक मेट्रिक हो गया आपका लेवरेज. ठीक है, डेट टू इक्विटी. तो अभी डेट टू इक्विटी में अगर हम देखूँ तो कंपनीज स्पेसिफिकली इन फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनको डेट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एसेट हैवी बिजनेस है. क्योंकि आपको पहले यहाँ पे लैंड परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको, मतलब आपको मेन सबसे बड़ा खर्चा तो वही है. फिर उसका अप्रूवल जो है, यहाँ पे डिले हो जाते हैं कभी कभी अप्रूवल्स, तो वहाँ पे कैश फंस सकता है. दूसरा हो गया कि आपको रेरा क्लियरेंस मिलना चाहिए. ठीक है, मतलब देर आर वेरियस थिंग्स फॉर गेटिंग अप्रूवल्स फॉर द कंपनीज. तो यहाँ पे लेवरेज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना कम लेवरेज होगा कंपनी का, उतना बेटर है. क्योंकि लास्ट जो अप साइकिल जो था, ठीक है, 2008 के आसपास, तब कंपनीज का जो लेवरेज था वो मतलब बहुत हाई था, 3-4-5 टाइम्स के आसपास पहुँच गया था. एंड उसके बाद जो डाउन साइकिल है, इसलिए कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम हुआ. तो यहाँ पे अभी भी करंटली जब भी ग्रोथ भी आ रहा है अच्छा खासा, तो भी तभी भी कंपनी का लेवरेज अगर देखो तो इट इज़ वेरी लेस. अगर सबका देखो तो
पूरे इंडस्ट्री का, इट इज़ लेस देन 1 टाइम्स, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। 1 के नीचे रहता है तो दैट इज़ गुड। इनका कितना है सेंटेक का, इट इज़ अराउंड पॉइंट 1 टाइम्स के आसपास का उनका डेट टू इक्विटी है, 0.04 है, मतलब अगर प्रॉपर देखो तो इट इज़ वेरी लेस। तो ये हो गया उनका लेवरेज का बात। तो नेक्स्ट मेट्रिक इज आपका जीडीवी। जीडीवी होता है आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। तो क्या बोलता है जीडीवी, बेसिकली जो भी आपके अपकमिंग जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या तो जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप नए लॉन्च करने वाले हो, अगर वो आज पूरा बेच दे, ठीक है, अगर वो पूरा प्रोजेक्ट बेच दे तो कितना सेल्स जनरेट हो सकता है, कितना प्री सेल्स जनरेट कर सकते हो आप बाई सेलिंग आउट दैट द न्यू प्रोजेक्ट्स जो भी है। तो जितना ज़्यादा जीडीवी है उतना बेटर, क्योंकि अगर कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट अपकमिंग आने वाला है, उसके प्रोजेक्ट ऐड पर प्रोजेक्ट कोई ऐड कर रहा है बिजनेस डेवलपमेंट में, तो इट टेल्स कि कंपनीज बुलिश कि भाई उनको डिमांड लग रहा है तो ही तो प्रोजेक्ट ऐड करेगा, ऐसे ही तो ऐड नहीं करेगा, राइट। तो दैट इज़ अबाउट जीडीवी। एंड यहाँ पे सब कंपनीज़ के लिए जो अभी और एक मेट्रिक जो अगर देखूँ तो दैट इज़ आपका एन्युटी वाला पोर्टफोलियो। ये सब कंपनीज़ के लिए है जिसका रेंटल एन्युटी इज़ बेसिकली आपका रेंटल जो इनकम आता है। तो सनटेक का एक रेंटल इनकम का पार्ट है, प्रेस्टीज का एक रेंटल इनकम का सेगमेंट है, लोधा ग्रुप का है, मैक्रोटेक डेवलपर्स जो है, एंड और एक कंपनी है दैट इज़ मैक्स एस्टेट्स। तो ये 4 कंपनी का ही जो कमर्शियल वाला, जो कमर्शियल आपके देखो ऑफिसेज हो गए, आईटी पार्क्स जो बनाते हो, ठीक है, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आता है, या तो मॉल्स हो गए जो प्रेस्टीज बनाता है, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आता है। तो सब कंपनीज के लिए नहीं होता, ओनली फ्यू कंपनीज हैव दिस एन्युटी पोर्टफोलियो। तो एन्युटी पोर्टफोलियो बेसिकली आपको कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ आप वो इनकम तो आते रहेगा, तो दैट इज़ गुड। तो इनका करंटली एन्युटी पोर्टफोलियो देखो, इट इज़ अराउंड 70 करोड़ का उनको रेंट आता है एवरी ईयर। एंड FY 28 तक वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो 320 करोड़ हो जाएगा। तो 70 करोड़ से 320 करोड़ आने वाला है द रेंटल इनकम। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, अराउंड 4.5 टाइम्स तो हो रहा है आपका रेंटल इनकम कमिंग 3 to 4 ईयर्स। तो ये हो गया जो मेन हमको मेट्रिक्स देखने हैं फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज। अभी इनके नंबर्स पे हमने देखा, प्री सेल्स में ग्रोथ आया 34%, कलेक्शन में ग्रोथ आया आपका 24%, एंड डेट टू इक्विटी 0.04 टाइम्स है। इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो फॉर H1, मतलब आपका कलेक्शन डिवाइड बाई प्री सेल्स, तो दैट वाज अराउंड 80%। तो जितना ज़्यादा होगा इट इज़ बेटर, इट इज़ वेरी हेल्दी, 80% इज गुड। अभी यहाँ पे इनका 3-4 सेगमेंट है। कौन से सेगमेंट? उनका प्री सेल्स का जो अगर मिक्स देखूँ ना, तो दे केटर टू UHNI, अल्ट्रा HNI, वो होता है आपका उबर लग्जरी। दूसरा हो गया एक प्रीमियम लग्जरी, उसमें आ गया आपका अपर क्या बोल सकते हैं, HNI एंड अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, दैट इज़ अराउंड प्रीमियम लग्जरी बोलते हैं उसको। एंड एक हो गया एस्पिरेशनल, उसमें लोअर मिडिल इनकम वाले ग्रुप वाले सेगमेंट आता है, एंड दूसरा अदर्स वाला सेगमेंट। तो करंटली जो 40% जो उनका प्री सेल्स आया दिस क्वार्टर, दैट वाज फ्रॉम द UHNI HNI कैटेगरी उबर लग्जरी। जो रिमेनिंग 47% था दैट केम फ्रॉम द प्रीमियम लग्जरी, अपर एंड मिडल इनकम वाला सेगमेंट, एंड एक एस्पिरेशनल वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 9% ऑफ द प्री सेल्स। जो अदर्स है दैट इज़ 4%। अभी ये अगर इनका जोग्राफिकल मिक्स भी देखूँ तो ये खाली मुंबई में प्रेजेंट है, ठीक है, मुंबई MMR रीजन में प्रेजेंट है। तो यार मुंबई बेस्ड डेवलपर है। आप देखो प्रेस्टीज जो बैंगलोर से चालू हुआ था, फिर वो गुड़गांव, और वहाँ पे अभी मुंबई में भी एक्सपांड कर रहे हैं। लोधा ग्रुप का देखो खाली मुंबई में ज़्यादा प्रेजेंस है, बैंगलोर में भी है। फिर शोभा ग्रुप जो है उनका भी बैंगलोर साइड ज़्यादा है। अरविंद स्मार्ट स्पेस का आई गेस गुजरात में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस है। तो जोग्राफिकल मिक्स भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखो प्रेस्टीज ग्रुप का सबसे अच्छा प्रेजेंस बैंगलोर के वो साइड है। अगर वहाँ पे अभी गुड़गांव साइड, NCR साइड भी उनका आधा खासा प्रेजेंस है, अच्छा खासा प्रेजेंस है। अभी वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं इट इज़ मतलब वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा कोई प्रॉब्लम होता है, या तो उनका प्री सेल या तो बुकिंग्स थोड़े कम होता है, तो इट कैन इम्पैक्ट देम। बट उनका भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड, अगर आपको जोग्राफिकल मिक्स भी देखना पड़ेगा फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ दिस कंपनीज, क्योंकि जिसका अगर मेन बिजनेस वो साइड होगा, ठीक है, मतलब NCR, दिल्ली NCR रीजन, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, या तो मुंबई में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इट कैन सीवियरली इम्पैक्ट देयर प्री सेल्स एंड द फॉलोइंग नंबर लाइक कलेक्शन, लेवरेज। तो उनका ठीक ठाक ही है, बट हाँ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ देयर डाइवर्सिफाइड जोग्राफिकल मिक्स भी देखना पड़ेगा। कंपनी का अभी गाइडेंस देखूँ, they want to grow their pre-sales by around 30-35% for FY 26, तो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर है। एंड कलेक्शंस का बात करूँ तो दैट विल ग्रो बाय अराउंड 25 to 30%, तो ये भी बढ़िया है। तो
कंपनीज में अभी यहाँ पे आपको वैल्यूएशन कैसे देखना है वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे यू कैन नॉट लुक एट द पी रेशियो, प्राइस टू बुक, वो सब नहीं देख सकते। तो क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट तो हमको वेस्ट ही है, ठीक है, कुछ देखना ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे यू कैन लुक एट एक मेट्रिक है, दैट इज आपका मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, या तो दूसरा है कि मार्केट कैप बाय एम्बेडेड इबिडा, वैसा भी देख सकते हो। तो मार्केट कैप बाय प्री सेल्स अगर देखूँ तो कंपनी का एक एन्युटी वाला सेगमेंट भी है, ठीक है, तो हमको वो सबट्रैक्ट करना है। तो एक होता है आपका कैप रेट, ठीक है, उतना कुछ डिटेल में जाना नहीं आपको। बेसिकली जो आपका बॉन्ड का रेट होएगा, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट होएगा, टी बिल जो भी 6-7% के आसपास जो है जी सेक्यूर्ड, उनका अगर कैप रेट निकाले तो इट वुड बिकम 1/6%, तो 15 टाइम के आसपास आता है, 7-8% के आसपास। तो 15 टाइम्स क्या उसको मल्टीपल मिलता है ऑफ द रेंटल इनकम, जो भी रेंटल इनकम है उनका, जो भी एन्युटी वाला है पोर्टफोलियो, दैट गेट्स अराउंड 15 टाइम प्राइस टू बुक, पी मल्टीपल मिलता है उनको। तो अगर उनका 70 करोड़ के आसपास का उनका रेंटल इनकम है FY 25 में, तो दैट लीड्स टू अराउंड उनका 6,300 उनका करेंटली मार्केट कैप है। एंड 70 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 15 करो तो कितना हो जाएगा, मतलब 1575 एंड 90 एंड 105, तो ठीक है, तो मतलब 1050 करोड़ के आसपास का उनका क्या बोल सकते हैं, उनका जो रेंटल इनकम वाला सेगमेंट है। तो 6,300 माइनस 1050 करोगे तो आपको 5,000 के आसपास का नंबर आएगा। एंड उसको अगर आप डिवाइड करते हो बाय द 1 ईयर फॉरवर्ड उनको वैल्यू करना है, करेक्ट, क्योंकि उनका मार्केट कैप बाय प्री सेल अगर देखो तो 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल देखना है। तो वो गाइड कर रहा है उनका FY 25 में प्री सेल्स नंबर्स वॉज अराउंड 2,500 करोड़, ठीक है। एंड अगर वो 35% के आसपास गाइड कर रहे थे, तो 30% भी ऐड करते हैं तो इट बिकम्स अराउंड 3,250 करोड़ के आसपास का उनका प्री सेल्स नंबर हो सकता है बाय एंड ऑफ FY 26। तो 6,300 माइनस आपका 70 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 5,000 करोड़ के आसपास, 5,000 के आसपास आएगा। एंड इफ़ यू डिवाइडेड बाय 3,250 you get around 1.5-1.6 times 1 year forward market cap by pre-sales for a company that is growing by 30-35%। तो जनरली अगर आप देखो जो भी सबसे अभी ये स्पेस में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी एज ऑफ Q2, ठीक है, अभी तक तो सबका रिजल्ट नहीं आया, बट अभी तक प्रेस्टीज इज लीडिंग। बिजनेस अपडेट जो आ गया था प्रेस्टीज का आया था, दे ग्रो बाय अराउंड 50-55%। उनका गाइडेंस भी है कि 48% के आसपास का उनका प्री सेल्स का ग्रोथ आ सकता है ओवर FY 25, तो सबसे अच्छा गाइडेंस उनका है। फिर अजमेरा रियल्टी का भी सबसे अच्छा गाइडेंस है। ये दो कंपनी का सबसे अच्छा गाइडेंस है, बट अगर वैल्यूएशन के टर्म में देखो तो प्रेस्टीज मुझे ज़्यादा फेवरेबल लगता है कंपेयर टू अजमेरा, क्योंकि अजमेरा इज ट्रेडिंग अराउंड 2.5 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, एंड प्रेस्टीज अराउंड 2 टाइम्स के आसपास है। उनका रेंटल इनकम भी है, ठीक है, तो थोड़ा और कम हो सकता है। तो सनटेक गुड डेवलपर, अच्छा ग्रोथ है, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ 30-35% एंड वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है। तो 1.5-1.6 टाइम यू गेटिंग 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल वाला सेगमेंट, द वैल्यूएशन पार्ट एंड गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है। दूसरे सब आप देखो मिनिमम ग्रोथ ये सेगमेंट में इट इज़ अराउंड 20-25% के आसपास का मिनिमम ग्रोथ है। तो मैक्स एस्टेट का गाइडेंस इज 20% के आसपास। मैक्रोटेक लोधा डेवलपर्स जो है उनका गाइडेंस इज 20%। सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, उनका गाइडेंस इज अराउंड 20%। शोभा लिमिटेड इज गाइडिंग अराउंड 25-30%। अरविंद स्मार्ट स्पेस का गाइडेंस इज अराउंड 35-40%। मतलब मिनिमम आप देखो तो ग्रोथ इज अराउंड 20 एंड इट कैन गो अप टू 50%, जो भी अच्छे कंपनीज है। तो एंड वैल्यूएशन भी सबका रीजनेबल ही लग रहा है, ठीक है। खाली लोधा का थोड़ा ज़्यादा लोधा डेवलपर्स का थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन, क्योंकि उनका तो मतलब लैंड बैंक, ठीक है, लैंड बैंक ही बहुत ज़्यादा है। लैंड बैंक बेसिकली उनके पास जो ऑलरेडी जो उन्होंने पहले ख़रीद के रखा था लैंड, वहाँ पे मतलब वो डेटा सेंटर बनाने वाला है। तो मतलब खाली बैरन लैंड पे उनको मतलब बहुत ही अच्छा खासा उनको क्या बोल सकते हैं वैल्यूएशन मिल रहा है। इसलिए उनका जब भी उनका प्रोजेक्ट भी बनेगा, ठीक है, जो भी डेटा सेंटर या सेटअप होने वाला है वो ऑलरेडी 1-2 तो बन ही गए, और जो अपकमिंग आने वाले हैं, तो इट कैन बेनिफिट देम अ लॉट, ठीक है। तो ये सेगमेंट में और एक बात मैं बोलना भूल गया, दैट वाज आपका मॉडल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे एक होता है आपका खुद का लैंड हो सकता है, उसके ऊपर आप बना रहे हो प्रोजेक्ट, तो आपका मेन कैपिटल तो वहाँ पे फंसा आएगा। दूसरा हो गया आपका JDA मॉडल, JD हो गया आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यू टाई अप विथ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, तो जो ऑलरेडी जिसके पास लैंड है आप उसको अप्रोच करते हो, आप बोलते हो कि भाई मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दूंगा,
आपका सबका खर्चा लाइक आपका सेल्स का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन जो भी होएगा, ठीक है? वो सबका खर्चा मैं लूँगा एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग आउट दिस प्रोजेक्ट। तो जो लैंडलॉर्ड है वो बोलेगा ठीक है, मतलब अच्छा है, उसके लिए भी उसको भी कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है एंड उसके लैंड के ऊपर ही बन रहा है एंड वो स्प्लिट भी हो सकता है, मतलब अगर 60-40 का आपको रेवेन्यू शेयरिंग हो सकता है या तो प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे हो सकता है। वो हो गया आपका जेडीए मॉडल। दूसरा हो गया आपका जेबी। जेबी इज बेसिकली जॉइंट वेंचर बिटवीन टू बिग कंपनीज, लाइक 50-50 पार्टनरशिप हो सकता है। वो पे भी मतलब बेसिकली वो मतलब दो डेवलपर्स या दो कंपनी साथ में मिला के एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज़ ये जो 2-3 मॉडल जो मैंने डिस्कस किए फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज। तो अच्छा गाइडेंस है। ये सेक्टर में भी अभी और 2-3-4 साल तो मिनिमम अप साइकिल रह गए, ठीक है? तो वी हैव टू ट्रैक दिस एवरी क्वार्टर। अभी मालूम पड़ा कि नेक्स्ट क्वार्टर से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है या तो प्री सेल्स में अगर नंबर नहीं आना है, तो वी हैव टू एक्टिवली ट्रैक दिस कंपनीज। गुड कंपनीज, गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है एंड ऑल आर बुलिश ऑन द अपकमिंग FY 26 में भी एवरीवन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर गाइडेंस एज वेल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।